हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लेवल के बारे में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, लेवलिंग के अंदर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले तो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेवलिंग। ठीक है, तो बेसिकली टोटल मिला के आपके पास सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं लेवलिंग करने के लिए। ठीक है, पहला इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यहाँ पर बोल देते हो खुद लेवल होता है, और सेकंड जो आपके पास निकल के आता है वो निकल के आती है आपकी लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला मैं लेवल जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेवल का फोटो भी आपके सामने लगा रखा है। तो देखो, यहाँ पर मैं सबसे बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि आपको जो थोडोलाइट होता है ना और जो लेवल होता है, तो थोडोलाइट एक वाइड यूज के लिए एक यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि यहाँ पर जो आपका लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लेवलिंग करने के ही काम में आ सकता है, जबकि आप यहाँ पर थोडोलाइट को मल्टीपल यूज के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाइड यूज बता दिया हमने आप लोगों को। आप थोडोलाइट को एज ए लेवल आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात कर देते हैं हम यहाँ पर लेवल के बारे में। सर सिर्फ ये लेवल क्या होता है या लेवल के अंदर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं ना, कुल मिला के बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं आपके सामने बता देता हूँ कि सर लेवल के अंदर आपके पास टोटल मिला के 4 पार्ट होते हैं। लेवल जो है आपके पास क्या काम आएगा? अच्छा सर देखो, ये जो है कंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है, ये पूरा का पूरा लेवल, ये लेवल आपके पास क्या काम आएगा? क्या लगता है आपको कि सर यहाँ से आप यहाँ पर क्या करते हैं, साइटिंग लेंगे ना, साइटिंग करने के काम आएगा। बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो डेफिनेशन इसका मतलब यही है ना डायरेक्टली कि सर इसको हम यहाँ पर लाइन ऑफ साइट को स्टैब्लिश कराने के लिए क्या करने वाले हैं, काम में लेने वाले हैं। बिल्कुल सर, यही काम है, लाइन ऑफ साइट को स्टैब्लिश कराएंगे। यानी कि जिस भी जगह पे आपको चाहिए, जिस जगह पे आपको रीडिंग चाहिए, आप क्या करोगे, आप इसको उठाओगे। आपने इसको उठाया, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपने। ठीक है, इसके ऊपर आप यहाँ पर साइटिंग कर दोगे। ठीक है, साइटिंग कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये आपके पास एक ग्रेजुएटेड रोड रहती है। क्या रहती है? ग्रेजुएटेड रोड रहती है। इस रोड को हम यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ के नाम से जानते हैं। इसके फुट पे मार्किंग रहती है आपके पास, है ना। फुट पे 0 की मार्किंग रहती है, यहां से 0 से चलता है और यहां पर आपके पास चलता जाता है। फुट पे 0 की मार्किंग रहती है। ठीक है, फुट पे 0 मार्क रहता है, इसके ऊपर मार्किंग ऐसे छपी हुई रहती है। ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि मुझे यहां पर किसी एक पॉइंट का बेंचमार्क पता है, आरएल पता है आपको, है ना, इस बेंचमार्क का आरएल पता है। बेंचमार्क तभी बोलेंगे जब इसका आरएल पता है। इसका आरएल मान लो आपको दे रखा है 100 मीटर एमएसएल से। ठीक है, किससे? एमएसएल से 100 मीटर दे रखा है। ठीक है, ओके, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस जो पॉइंट है, यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट बी का आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आरएल निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लेवलिंग स्टाफ रखोगे, यहाँ पर रख दिया। बिल्कुल, लेवलिंग स्टाफ रखने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इस लेवलिंग से, इस देखो इस लेवल से आप यहाँ पर साइटिंग कर दोगे। कर दी, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपके पास रीडिंग आ जाएगी, नीचे 0 मार्क नहीं, 0 से लेकर यहाँ पर कुछ मार्किंग आ जाएगी। मान लेता हूँ यहाँ पर 5 मीटर की मार्किंग आई। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आपकी लाइन ऑफ साइट है तो इसको क्या बोल देता हूं मैं, आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता हूं। क्या? बिल्कुल, लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देता हूं। ठीक है, तो आपने पहले निकाल दिया सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो निकल के आई, एमएसएल से जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आई, ये इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकल के आ रही है 105 मीटर। दिस विल बी नोन एज माई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहां पर मान लो 4 मीटर की मार्किंग आ रखी है, यहां पर ये जो दिखा रहा है ना वैल्यू 4 मीटर की दिखा रहा है। तो टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 105 है, 105 में से 4 घटाऊंगा तो क्या मेरे को बी पॉइंट के ऊपर आरएल निकल के आ गया। बिल्कुल, तो बी पॉइंट का आरएल एमएसएल से कितना निकल के आ रहा है आपके पास, इसमें से कर देंगे 105 में से 4 घटा देंगे, 101 मीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये काम आता है आपका लेवल। यानी कि ये जो लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट को आपको स्टैब्लिश कराने के काम में कौन आएगा, यहाँ पर ये लेवल काम में आएगा। दैट इज माई यूज ऑफ लेवल। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इन सबको मिटा देता हूं, है ना। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको मिटा के अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के देखो, तो मैं आपसे लेवल के बारे में बात कर रहा था, तो लेवल के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं आपको लोगों के सामने। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं आपको। द पर्पज ऑफ अ लेवल, द पर्पज ऑफ अ लेवल इज टू प्रोवाइड a horizontal line of sight। सिंपल है, बिल्कुल। अब देखो, लेवल के अंदर कुल मिला के आपके पास लेवल टोटल 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेवल टोटल 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। तो यहां पर लिख देता हूं कि सर इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। ठीक है, हाँ, सबसे पहला पार्ट जिसका नाम आप यहां पर जानते हैं क्या,
टेलीस्कोप, सबसे पहला पार्ट तो आपका हो गया टेलीस्कोप, ठीक है। ओके, टेलीस्कोप के बारे में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं पता, ठीक है। टेलीस्कोप हमारा बहुत नॉर्मल है। देखो यहाँ पर जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप के अंदर देखो ये ऊपर वाला टेलीस्कोप है जिसमें आईपीस दिख रहा है, आपको डायफ्राम दिख रहा है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पीस दिख रहा है ना। जो आईपीस सबसे मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पर यूज करते हैं वो आपके पास निकल के आता है कौन सा? रैम्सडेन्स आईपीस। ये नाम आप याद रखना, रैम्सडेन्स आईपीस आप यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। रैम्सडेन आईपीस, देखो नाम है इसका, है ना, काफी सारे आते हैं, हिगेंस भी आता है, लेकिन यूज जो करते हैं हम यहाँ पर रैम्सडेन्स आईपीस हम यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो टेलीस्कोप होता है सबसे पहले। टेलीस्कोप क्या काम आता है? टेलीस्कोप आपके पास काम आता है लाइन ऑफ साइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो टेलीस्कोप आपके पास क्यों काम आता है? लाइन ऑफ साइट को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो टू स्टैब्लिश लाइन ऑफ साइट आपके पास टेलीस्कोप काम में आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप यहां पर देखते हैं, सेकंड नंबर पे आपके पास बना होता है इसमें लेवल ट्यूब। देखो लेवलिंग है, लेवलिंग कर रहे हैं, लेवल को यूज कर रहे हैं, तो लेवल के अंदर कहीं ना कहीं लेवल ट्यूब तो काम आएगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपके सामने डेफिनेशन में लिखा है, एक वर्ड लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। एक वर्ड लिखा है क्या? हॉरिजॉन्टल, जो कि मैंने लाइन ऑफ साइट के जस्ट आगे लिखा है। इसका मतलब है सर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर यदि पूरा काम करना है ना, तो आपको यहाँ पर लेवल ट्यूब की बहुत ज्यादा मस्ट है या फिर रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि लेवल ट्यूब जब आपका क्या हो जाएगा, लेवल ट्यूब का जब बबल आपका सेंटर पे आ जाएगा, तब आप यहाँ पर बोल देंगे कि सर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आपकी स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। सी पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा, ए हो गया, बी हो गया, सी देखो, सी आपके पास होता है एक लेवलिंग हेड, एक लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड क्या होता है? लेवलिंग हेड वो असेंबली है जो कि आपके पास क्या करेगी, देखो यहां पर है ना, दो चीजों को लेवलिंग हेड बोलते हैं। देखो ये दो पार्ट्स आपको बता रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, है ना। एक को बोलते हैं हम यहां पर क्या? ट्राई ब्रेक, एक को बोलते हैं हम यहां पर क्या? ट्राई वेट, ठीक है। ओके, तो ये जो असेंबली है, इस असेंबली के ऊपर ही पूरा का पूरा आपका टेलीस्कोप रखा हुआ है। यहाँ पर उठा के देख लो आप लोग, यहाँ पर है ना, ये पूरी असेंबली जो है, असेंबली को यहाँ पर जो फिट करता है ना आपका ट्राइपॉड के थ्रू जो फिट करके देगा, सेट करके देगा मामला। यहाँ पर ये दो प्लेटें होती है जो कि आपको यहाँ पर लेवल करने के काम आती है। नीचे आपके पास क्या लगे होते हैं? लेवलिंग स्क्रूज लगे रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा थियोडोलाइट के अंदर भी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो दोनों वाला पार्ट मिलाता है, ट्राई ब्रेक और ट्राई वेट, ये यही काम आता है, ठीक है। तो दो प्लेटें लगी होती है बेसिकली, जो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, ऐसा ऐसा सेट होती है, लेवलिंग स्क्रूज की मदद से आप उसको लेवल कर लेते हैं। मतलब टेढ़ा वेढ़ा रखा हुआ है लेवल, तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के लिए आपके पास यहाँ पर 3 स्क्रूज होते हैं, ये स्क्रूज आपके पास काम आते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो लेवलिंग हेड, ये लेवलिंग हेड का काम क्या है कि सर लेवलिंग हेड इसके बबल को सेंटर ऑफ रन में लेके आएगा आपका, टू ब्रिंग द बबल इन इट्स सेंटर ऑफ रन। ये काम आपको लेवलिंग हेड उठा के देता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से लेवल करोगे आप, तो सेंटर ऑफ रन के लिए आपको जो एडजस्टमेंट्स करने वो इससे करना है, देखना किससे? देखना इसमें है, ठीक है। और लाइन ऑफ साइट आपको किसमें दिखेगी? इसमें दिखेगी। तो कुल मिला के 3-4 पार्ट कर दिए मैंने यहाँ पर आपके सामने। डी पॉइंट और देखो, है ना, 4 चीजें मिला के बनाएगा लेवल। एक होता है सर ट्राइपॉड की आपको मस्ट रिक्वायरमेंट रहती है ना। अब ट्राइपॉड क्या काम आएगा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करने के काम में क्या आता है आपका? ट्राइपॉड काम में आता है, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। और यहाँ पर देखो, अब ये तो हो गए लेवल। अब टाइप्स ऑफ लेवल के बारे में बात करें हम यहाँ पर, है ना, टाइप्स ऑफ लेवल के बारे में बात करें, तो कुल मिला के सबसे पहला जो आपके पास टाइप ऑफ लेवल के अंदर आप यहाँ पर देखने वाले हो, सबसे पहला देखो, अब इसके पार्ट देख रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ लेवल, है ना। अब यहाँ से लिख देता हूँ मैं आपको टाइप्स ऑफ लेवल। टाइप्स ऑफ लेवल, काफी सारे लेवल आपको मिलते हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला जो आपके पास निकल के आता है, डंपी लेवल निकल के आता है। डंपी लेवल निकल के आता है। डंपी लेवल का पिक्चर मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है, ओके, बिल्कुल। तो यहां पर देखो डंपी लेवल का इमेज को आप ध्यान से देखना, ठीक है। एक बबल ट्यूब आपको यहां देखने को मिलेगी, एक बबल ट्यूब आपको यहां देखने को मिलेगी, 2 बबल ट्यूब देखने को मिल रही है, बिल्कुल। ये छोटा वाला पार्ट है, तो यहां पर आपके पास इसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पर? इसको हम यहाँ पर बोल देंगे आई पीस। यहां पर आंख रख के देखोगे ना आप, बिल्कुल। और ये वाला आपके पास पार्ट क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट पीस। ये आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है। अब इसको देखो, बाहर से तो सर जितनी चीजें दिख रही है उतनी चीजें तो दिखा दी मैंने आप लोगों को, है ना। बाकी देखो कुछ एक चीजें आप देखो, बबल ट्यूब को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर साइड में दे रखी है, ये देखो, ये दे रखा है ना, ठीक है, फोकस करने के लिए दे रखा है अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्या करूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ मैं बढ़ा के यहाँ पर मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ, उससे चीजें ज्यादा क्लियर होगी आपको, है ना, ठीक है, रादर देन दिस। सबसे पहले देखो अब आप नंबर, ठीक है। तो इसका मैंने आप लोगों को सेक्शनल व्यू ऑफ अ डंपी लेवल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे तो आप यहाँ पर टेलीस्कोप को देख सकते हैं। टेलीस्कोप बहुत नॉर्मल चीज है, टेलीस्कोप को आप यहाँ पर देख लिया, बिल्कुल। सेकंड नंबर पे आपसे कह रहा है आईपीस। आईपीस तो मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वाले इमेज के अंदर। थर्ड नंबर पे आपसे कह रहा है क्या? रे शेड। देखो ये जो यहाँ पर लगा रहता है ना ऑब्जेक्ट पीस के ऊपर, ये रे शेड बनी हुई रहती है। रे शेड का मतलब क्या है कि मान लो देखो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। अगर मान लो सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो आपके पास क्या कर जाएगी, लाइन ऑफ साइट आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। उस डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, शेडिंग कर देता है। दैट विल बी नोन एज अ रे शेड, ठीक है, और कुछ दिक्कत नहीं है।
ये रे शेड है आपकी, ठीक है। 4th नंबर पे दिखा रहा है ऑब्जेक्टिव एंड, ये ऑब्जेक्टिव एंड है, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव लेंस ही है, ये आपके पास आईपीस है, ऑब्जेक्टिव पीस है, ठीक है। ये यहाँ पर लेंस लगा हुआ है, दैट विल बी नोन एज और ऑब्जेक्टिव एंड, ये 4th नंबर पे। 5th नंबर पे कह रहा है सर लॉन्गिट्यूडनल बबल, देखो 2 बबल ट्यूब बताई थी आपको, बिल्कुल। तो एक हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल बबल, ये हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल बबल, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूडनल बबल के लिए, लॉन्गिट्यूडनल बबल के साथ साथ आपसे कह रखा है फोकसिंग स्क्रू दे रखा है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे दे रखा है फॉक्सिंग स्क्रू। देखो यहाँ पर ना आपको फॉक्सिंग स्क्रू पहले बताया हुआ है ना मैंने आप लोगों को थियोडोलाइट के अंदर, बिल्कुल। तो सेम तरीके से लेवल पे वैसे उसी तरह से डिजाइन है, फोकस करने के काम में आता है कि तो सिर्फ फोकस तो बिल्कुल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फोकस वगैरह करने के काम में आ जाएगा, बिल्कुल। फॉक्सिंग कैसे होता है सर, आई पीस पे भी होता है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीस पे भी करते हैं, यहाँ पर दोनों तरह से फोकस कर सकते हैं, वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो चीजें पहले बता चुका हूँ उन सबको साथ लेके चलना, आई पीस को भी फोकस करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को भी, ताकि आपका क्या हो जाए कि सर आपके पास जो पैरालैक्स की कंडीशन है वो आपके पास क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इसी के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यानी कि कुल मिला के जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपके पास जो सेम किसके अंदर होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए आपके पास। कैमरा देखा ब्लर हो जाता है आपके पास, सेम प्लेन में नहीं होते, तो दोनों ऑब्जेक्ट और साथ के साथ यहाँ पर जहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेम प्लेन में लाने के लिए आपको आई पीस को भी करना पड़ता है, आपको ऑब्जेक्ट पीस को भी सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा पैरेलैक्स की कंडीशन हटानी पड़ती है, ब्लर नहीं आनी चाहिए इमेज में आपकी, ठीक है। ये इसके लिए यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, स्क्रू से आप यहाँ पर घुमा के, अरे कैमरा घुमा के देखा, कैमरा देखा किसने कैमरा चलाया, बिल्कुल वहां पर देखो फोकस करने के लिए आते हैं, वहां पर एडजस्ट करने के लिए, बिल्कुल। तो वैसे कुछ लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। 7 नंबर पे दे रखा है आपको फुट स्क्रूज, यहां पर देखो 7 नंबर पे फुट स्क्रूज, देखो ये जो ऊपर वाली प्लेट है, देखो 2 प्लेट दे रखी है आपको, ट्राई ब्रेक और ट्राई वेट। ये देखो ये वाली प्लेट अभी बताई थी आपको ट्राई ब्रेक, देखो ये तो मैंने यहां पर बताया था आप लोगों को, देखो ये देखो 2 प्लेट दिख रही है आप लोगों को, एक ये ऊपर वाली प्लेट दिख रही है, एक ये नीचे वाली प्लेट दिख रही है, ठीक है। अच्छा मैं ज्यादा ऊपर ले ली क्या, अच्छा देखो, हाँ देखो 2 प्लेटें दिख रही है, एक प्लेट ये दिख रही है, एक प्लेट ये दिख रही है, ठीक है, दोनों प्लेटें दिख रही है और इनके बीच में यहाँ पर आपको स्क्रूज दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल। ये स्क्रूज, इन स्क्रूज को ही आप यहाँ पर लेवलिंग स्क्रूज कहते हैं, लेवलिंग करने के काम में आते हैं, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल। तो ये कह दिया हम लोगों ने, ये सारी बातें हो गई। अपर पैरेलल प्लेट, ट्राई ब्रेक बोल दिया। डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रूज 9 नंबर पे दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। डायफ्राम एडजस्टिंग, आप देखो ये क्या होता है सर, देखो डायफ्राम क्या होता है आपके पास सर, ये डायफ्राम कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल। इसके अंदर क्या रहता है, क्रॉस हेयर लगा रहता है, लेकिन क्या होता है क्रॉस हेयर बहुत सी बार विजिबल नहीं रहता आपको, क्रॉस हेयर दिख नहीं रहा होता ना। अब देखो हर एक की लाइन ऑफ, अगर मैं कह दूं हर एक की आईसाइट के बारे में बात करें, ठीक है, हर एक की आईसाइट सेम सी नहीं रहती है आपकी, है ना। तो आपकी आईसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्रॉस हेयर दिखने चाहिए, क्रॉस हेयर दिखेंगे नहीं तब तक मैं यहां पर साइटिंग कैसे करूंगा, है ना। तो इसको क्रॉस हेयर को दिख जाए आपको, इसी के लिए आपको यहां पर एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पर क्या दिया हुआ रहता है, डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रूज आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल। अब यहां पर नेक्स्ट दे रखा है आपको बबल ट्यूब एडजस्टिंग स्क्रूज। यहां पर देखो बबल ट्यूब का एडजस्टमेंट, अब देखो बबल ट्यूब के एडजस्टमेंट्स के लिए भी बबल ट्यूब का एडजस्टिंग स्क्रू आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर पे, देखो यहीं पे इसी के पास में लगा रहता है, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो यहां पर आपसे क्या रखा है कि सर यहां पर दे रखा है, नेक्स्ट दे रखी है फुट प्लेट मतलब ट्राइवेट, ये ट्राइवेट के बारे में बात कर रहा है, 12वें नंबर पर ट्राइवेट दे रखी है, वो तो हमें पता ही ऑलरेडी कि सर इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे। ये देखो ये वाली आपके पास ये ट्राइवेट है, ठीक है, ये ट्राई ब्रेक है, ये दोनों प्लेट, इन दोनों प्लेट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको क्लैंप स्क्रूज दे रखे। क्लैंप स्क्रूज का मतलब क्या होता है कि सर अगर यदि आपको लेवल को कहीं फिट कर देना है, बिल्कुल फिक्स कर देना है, जिसके बाद से रोटेट वगैरह नहीं करे आपका, है ना, तो वहीं पे जाके आप क्लैंप कर दोगे। तो 2 क्लैंप स्क्रूज आते हैं, एक आता है आपका मेन क्लैंप स्क्रू, एक आता है आपका टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू क्या काम आता है, दोनों बताए थे मैंने आप लोगों को। क्लैंप स्क्रू को घुमाने के बाद आप यहां पर क्लैंप से एक बार क्लैंप कर दिया तो फिर वहीं पे टाइट हो गया मामला पूरा का पूरा, ठीक है। और जो टेंजेंट स्क्रू होता है वो फाइन तरीके से आपके पास क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है। मान लो आपको यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको यहां पर लोकेट कराना है, ठीक है, इस रेड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आपने एडजस्ट करते करते इस रेड तक तो ले आए, ठीक है, इस रेड तक तो ले आए, है ना आप, ठीक है, लेकिन सर अब इसके ऊपर एग्जैक्टली नहीं ला पा रहे आप, तो आप क्या करोगे, हल्का फुल्का फाइन एडजस्टमेंट करोगे। तो फाइन एडजस्टमेंट्स के लिए आपका मैन स्क्रू काम में नहीं आएगा, फिर आप यहाँ पर क्लेम कर देंगे मैन स्क्रू से, जो मैन स्क्रू है वो तो आपका क्लेम कर दोगे। उसके बाद जो टेंजेंट स्क्रू है ना स्लो मोशन वाले, वो स्लो मोशन में आपको हल्का इसको क्या कर देंगे, डिवीट करते हुए आपके पास सामने ये कर देंगे पूरा। तो स्लो मोशन स्क्रूज अलग काम आते हैं, क्लैंप स्क्रूज अलग काम में आते हैं। अब सेम वहां पर जैसे इनर स्पिंडल आउटर स्पिंडल रहता है थियोडोलाइट के अंदर, यहाँ पर इनर कोन और आउटर कोन रहते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया ट्राइपोड हेड, एक हो गया ट्राइपोड हेड। ट्राइपोड हेड कौन सी जगह है, जहां पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह ये ट्राइपोड हेड है आपके पास, जिसके ऊपर हम यहाँ पर ट्राइपोड को रखने वाले हैं, ठीक है।
तो ये मैंने सेक्शनल व्यू पूरा बता दिया आपको डंपी लेवल का। अब डंपी लेवल के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है। देखो सबसे पहली चीज कि सर डंपी लेवल जो है ना, देखो यहाँ पर इसके ऊपर लिख देता हूं मैं ना, सबसे पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लेवल में, सबसे पहला देख रहे हैं डंपी लेवल। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें। सबसे पहली बात कि ये सिंपल और स्टेबल आपके पास इक्विपमेंट है, सिंपल कॉम्पैक्ट और स्टेबल आपके पास इक्विपमेंट है। अब आप सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, सिंपल कॉम्पैक्ट एंड स्टेबल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके अंदर यदि आपने एक बार एडजस्टमेंट्स कर दिया, एक बार आपने परमानेंट एडजस्टमेंट्स कर दिए, उसके बाद बहुत टाइम तक हिलने मिलने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी कि इसकी जो है डिस्टर्बेंस जो है वो बिल्कुल आसानी से नहीं होता है। ठीक है, इट विल नॉट डिस्टर्ब्स इजीली। ठीक है, तो एक बार आपने एडजस्टमेंट कर दिए तो उन एडजस्टमेंट्स की आपके पास जो है बहुत लॉन्गर लाइफ रहती है। तो ये बात आप लोगों को यहां पर मान के चलनी है कि सर सबसे पहली चीज इट इज ए सिंपल कॉम्पैक्ट एंड स्टेबल इक्विपमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि सर देखो ये जो है आपके पास फिक्स रहता है अपनी सपोर्ट से। इसका क्या मतलब है, ये रिजिडली फिक्स रहता है अपने साथ, अपने सपोर्ट के साथ रिजिडली फिक्स है। अब वो जो आपने देखा ना, इसको सर आप यहां पर ऐसे घुमा दो, ऐसे नहीं घूमेगा ये अपना फिक्स है सपोर्ट के साथ। इसको आपको कहीं दूसरी जगह लगाना है तो आपको उठा के आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी जगह पर फिक्स है ये, इसको ऐसे नहीं घुमा दोगे आप, इसको घूमेगा नहीं है ना। तो याद रखना इट इज फिक्स सपोर्ट है आपके पास, है ना, इट इज रिजिडली फिक्स टू इट्स सपोर्ट, इट कैन नॉट बी रोटेटेड अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट में नहीं घूमेगा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट में। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बातें भी सुन लिया करो ढंग से, है ना। इट विल नॉट रोटेट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अबाउट योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ओके, ये बात याद रख के चलना। अबाउट किसके बोल रहा हूं, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो पूरा थ्योबलाइट इसी तरीके से पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे द टेलीस्कोप इज rigidly fixed to its support, hence it cannot be rotated about its horizontal its longitudinal एक्सिस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट में आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप यहां पर इसको नहीं घुमा सकते। ठीक है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, सेकंड देखें हम यहां पर, सेकंड बारे में बात करते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि सर यहां पर क्या होता है कि ए longitudinal bubble tube is attached to the top of telescope। ठीक है, ओके। हालांकि दो बबल ट्यूब होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, लेकिन ठीक है, तो बबल ट्यूब तो दो देखने को मिल रही है आप लोगों को, लेकिन एक ही आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कहां पर, लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर। यहां पर देखो रखी हुई है बिल्कुल सामने, ये देखो ये रखी हुई, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट बारे में बात करें, बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट इज स्टेबल एंड रिटेन्स its permanent adjustment for longer time। ठीक है, ये बात भी आप लोगों को क्या रख लेनी है, याद रख लेनी है कि यहां पर कि सर परमानेंट एडजस्टमेंट्स आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि सर इसको जब आप यहां पर सेट करते हो ना, तो आपको ज्यादा एडजस्टमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, ओनली फ्यू एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, है ना। तो यहां पर ये भी लिख देता हूं मैं आप लोगों को कि सर फ्यूअर एडजस्टमेंट्स
आर मेड। लेकिन इनको फ्यूअर एडजस्टमेंट्स को लगाने में, अब देखो ये रोटेट तो कर नहीं सकता अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो यहां पर मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि सर यहां पर इनको एडजस्ट कराने के लिए, पहली बार तो एडजस्ट कराओगे ना आप, तो एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा आपको, तो टाइम टेकिंग जरूर है, बट एक बार कर दिया तो लंबे ड्यूरेशन तक आपके पास इसका एडजस्टमेंट चल जाता है, ठीक है। और यहां पर ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है लीवलिंग के अंदर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड आपके पास क्या है, डिवाइस है, ठीक है। कौन सा, डंपी लेवल। डंपी लेवल के बारे में इतनी बातें बस आपको थोड़ी सी याद कर लेनी है, इनको याद कर लिया बस, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल समझा तो दिया ही आपको। लेवल को समझो आप, अब लेवल से नहीं समझ आ रहा बहुतों को, तो आप इसको थ्योडोलाइट के टर्म में समझ सकते हैं कि सर थ्योडोलाइट भी लगभग लेवल की तरह काम कर जाता है, तो उससे रिलेट कर लेना आप सारी चीजों को, ठीक है। तो सारी चीजों को वो थ्योडोलाइट वाले चैप्टर जो पढ़ के आए हैं, मेरे ख्याल से इन सब बातों में उनको बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर आपको दिक्कत आ रही है इसका मतलब है आप वहां पर जो है पढ़ के नहीं आए हैं अच्छे तरीके से, है ना, तो वहां पर रिवाइज करने की जरूरत है आपको, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ लेवल, दैट इज नोन एज अ टिल्टिंग लेवल, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर सेकंड नंबर पे, सेकंड आपके पास टिल्टिंग लेवल। कंस्ट्रक्शन एक बार समझा दिया आप लोगों को, सेम सा कंस्ट्रक्शन है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, वो थोड़े चेंजेस क्या क्या हैं, वो चेंजेस मैं आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है। वो एक चेंजेस आप यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, उनको समझते चले जाएंगे, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ टेलीस्कोप attached with a level tube, देखो टेलीस्कोप और लेवल ट्यूब तो सेम चल रहा है आपके पास, है ना, ठीक है। यहां पर लेकिन यहां पर मेन दिक्कत क्या है, यहां पर मेन चेंजेस क्या है, ठीक है। मेन चेंजेस है कि ये जो है ये टिल्ट हो सकता है, वो टिल्ट नहीं होता, ये वहां टिल्ट हो जाएगा आपका, which can be tilted within few degrees, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका टिल्ट हो सकता है, कितना, लगभग जनरली अगर मैं बात करूं आपसे तो 4 डिग्री के आसपास आपका क्या हो सकता है, ये टिल्ट हो सकता है ना। तो 4 डिग्री के आसपास है लगभग, एंड डिग्रीज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, बाय ए टिल्टिंग स्क्रू, ठीक है। देखो यहां पर इसको दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो देखो यहां पर आप इसको देखोगे ना, तो यहां पर इसको टिल्ट किया जा सकता है ना, तो इसको जैसे, तो बस अभी सिर्फ इतना समझ लो कि यहां पर ये जो पिवोट दिख रहा है, इस पिवोट के अबाउट आपके पास क्या कर जाएगा, ये जो टिल्टिंग स्क्रू आपने घुमाया ना, तो इस टिल्टिंग स्क्रू घुमा के इस पिवोट के अबाउट में क्या हो जाएगा, ये ऐसा रोटेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, तो इसको घुमाने की देर है बस आपको, ये इस पिवोट के अबाउट में क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे एडजस्ट हो सकता है, 4 डिग्री तक एडजस्ट कर सकता है खुद को, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, और ये जो है टिल्टिंग लेवल, ये प्रिसाइज लेवलिंग के लिए काम में ले आता है, ठीक है। तो यह भी लिख देता हूं मैं आपके सामने, इट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज लेवलिंग, ठीक है। बस इतना ही आपको यहां पर ध्यान रखना है, किसके अंदर, टिल्टिंग लेवल के अंदर, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहां पर देखो, यहां पर इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, आप यहां पर देखो टिल्टिंग लेवल का एक और नाम है, एक और नाम है, इसको ट्रेवर्स लेवल भी बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहां पर देखो, उसको लिख लेना आप लोग। अब ये 3rd नंबर पे आपके पास यहाँ पर लेवल आ गया, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर वाई लेवल। क्या बोलते हैं, वाई लेवल। बहुत सी जगह तो आपको यहाँ पर ये वाई भी देखने को मिल जाएगा, वाई लेवल, ठीक है। ओके, देखो ये क्या होता है कि सर देखो मेन डिफरेंस देखो, अब देखो डंपी लेवल जैसा ये भी होने में, तो देखो डंपी लेवल जैसा दिख रहा होगा आपको, बस पता है डंपी लेवल में इसमें मेन एसेंशियल डिफरेंस कहां निकल के आया। देखो डंपी लेवल को दिखाता हूं आपको सबसे पहले। देखो ये डंपी लेवल का क्या है, देखो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप डायरेक्टली आपके पास क्या है कि सर ये जो असेंबली है ना, इस असेंबली के साथ सीधा फिक्स्ड है, ये रिजिडली फिक्स्ड है आपके पास, ठीक है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, जबकि आपके पास ये जो आपके पास वाई लेवल दिख रहा है, यहां पर एक वर्टिकल या वाई दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिखाता हूं, रुको अभी आपको वाई दिखेगा। देखो ये वाई दिख रहा है, बिल्कुल इस वाई असेंबली के ऊपर आपके पास क्या है, ये पूरा टेलीस्कोप रखा पड़ा है, बस यही सबसे बड़ा एसेंशियल डिफरेंस ये निकल के आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर ना क्लिप्स लगे रहते हैं, ये देखो यहाँ पर ना क्लिप्स लगे हुए हैं, एक क्लिप लगे हुए हैं इस तरह के। तो वैसे नहीं होता जैसे क्लिप को खोल के अपन यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं टेलीस्कोप को, वैसा सा सीन है यहाँ पर भी इसके अंदर भी, ठीक है। तो वैसा सा सिस्टम रहता है इसके अंदर पूरे के अंदर कि सर यहाँ पर बस क्लिप लगे हुए हैं, वो आपका डंपी लेवल तो रिजिडली फिक्स हो गया एक बार, है ना। तो डंपी लेवल के अंदर क्या हो गया सर, डंपी लेवल तो आपके पास फिक्स हो गया, बिल्कुल वहीं पे फिक्स हो जाएगा। टेलीस्कोप आपके पास क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप वहीं पे फिक्स हो जाएगा पर्टिकुलर जगह के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकल वाई सपोर्ट के ऊपर जहां क्लिप लगे हुए हैं, और क्लिप के थ्रू आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं वाई लेवल को भी, ठीक है। और वाई लेवल के अंदर लेकिन क्या होता है सर, क्लिप है, क्लिप खोल के ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। मूवेबल पार्ट बहुत ज्यादा है इसका, मूवेबल पार्ट ज्यादा है, तो इसके अंदर जो लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं वो थोड़ी सी कम रहती है, लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि मूवेबल पार्ट इसमें क्या है, ज्यादा है। लेकिन साथ के साथ ही एडजस्टमेंट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आप यहां पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मूव करा सकते हो आप इसको लेवल को, तो एडजस्टमेंट करने में आसानी तो रहती है, लेकिन टाइम थोड़ा सा क्या लगता है, टाइम थोड़ा सा क्या लगता है, कम लगता है। मतलब सॉरी, आसानी रहती है, टाइम कम लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी आपको करने पड़ते हैं, यानी कि इसके एडजस्टमेंट्स की लाइफ लॉन्गर नहीं है, शॉर्टर है आपके पास, ठीक है। बस इतना सा आपको वाई लेवल में याद रखना है। वाई लेवल के बारे में भी लिखा देता हूं आप लोगों को, वाई लेवल देख लो आप लोग कि द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन डंपी लेवल एंड वाई लेवल, है ना। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन डंपी लेवल एंड वाई लेवल इज दैट in y level the telescope is carried by two vertical y supports, ठीक है। The telescope can be rotated, moved और raised in वाइज, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ये आपको याद रखना है, वाई लेवल के अंदर याद रखना, बाकी सारी असेंबली सेम है, बाकी पूरा का पूरा मामला आपके पास यहाँ पर सेम रहने वाला है, ठीक है। बस सिर्फ ये एकमात्र डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा लिख लेता हूं कि लेसर एडजस्टमेंट लाइफ, ओके, ठीक है। ओके, तो लेसर एडजस्टमेंट लाइफ है, बट कैन बी डन क्विकली, बट कैन बी डन क्विकली। ये हमने यहां पर देख लिया है वाई लेवल के बारे में। देखो, वाई लेवल के बारे में समझा दिया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट लेवल के बारे में बात करते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक लेवल। कौन सा लेवल आ गया? ऑटोमेटिक लेवल। अच्छा सर, ऑटोमेटिक लेवल के अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिक लेवल के अंदर क्या होगा? देखो, ऑटोमेटिक लेवल है, नाम से बिल्कुल कंप्लीट है आपके पास कि सर ये बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा आपके पास काम करने के अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पास सारा काम हो जाने वाला है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा काम ये खुद कर देगा, ठीक है। लेवल खुद कर देगा, बस आपको लेवल को जाके क्या रख देना है, रख देना है। रख दिया, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक लेवल के अंदर सर सबसे पहली चीज, सबसे कम आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबसे कम काम के अंदर आपको सारा काम करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। एडजस्टमेंट्स वगैरह आपको खुद से नहीं करना, परमानेंट एडजस्टमेंट सारे के सारे खुद ही कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरी बात कि सर, पहली बात तो सर सिंपल है काम करने के अंदर। दूसरी बात, प्रिसीजन हाई देगा कि लो देगा? हाई प्रिसीजन देगा, ठीक है। और स्पीड इसकी हाई रहेगी। तीन चीजें आप इसके बारे में याद रखें ऑटोमेटिक लेवल के बारे में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लेवल के बारे में हमारे पास तीन ही बातें हैं। सबसे पहली बात कि सर इट इज मच सिंपल टू यूज, मच सिंपल टू यूज। एंड सेकेंड बात जो आपको याद रखनी है सर, हाई प्रिसीजन। सेकेंड वन इज द हाई प्रिसीजन। एंड थर्ड वन जो आपको याद रखना है कि सर हाई स्पीड से आपका काम हो जाएगा। आपका किससे काम हो जाएगा? हाई स्पीड से आपके पास काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाई प्रिसीजन है तो एरर कैसी होगी? तो एरर जो होगी आपके पास एरर लेस होगी। एरर कितनी होगी? एरर आपके पास यहां पर कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं सर, है ना, थोड़ा सा कि द फंडामेंटल
difference between automatic level and other level is that line of sight is no longer leveled manually using tabular spirit level, but is leveled automatically within a certain tilt range। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो वही सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी है, वही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। देखो, अगर यदि यहां पर मैंने कह दिया ना हाई प्रिसिजन कह दिया था मैंने आप लोगों से, ठीक है, हाई प्रिसिजन कह दिया था, एरर जो है यहां पर बहुत कम होती है आपके पास, है ना, एरर बहुत कम होती है। अब देखो एरर कितनी कम होती है ये भी मैं आपको सामने बता देता हूं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लिखो आपके पास, है ना, एरर के अंदर यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं आप लोगों के सामने, जिससे आपको याद रहेगा, ये तरीका याद रहेगा आप लोगों को, ना। कितना देखो इसके अंदर एरर कितनी होती है, देखो तो मीन एलिवेशन एरर जो निकल के आती है ना, आप यहां पर टोटल काम कर लो, टोटल काम का आप यहां पर मीन एलिवेशन एरर निकालोगे, सर एलिवेशन के अंदर एरर कितनी निकल के आती है, तो मीन एलिवेशन एरर जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगी, यानी कि हाईली प्रिसिजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, वेरी हाई प्रिसिजन आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो ये आपके पास वेरी करेगी सिर्फ और सिर्फ 0.5 से 0.8 mm पर किलोमीटर। देखो यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर एलिवेशन के अंदर दिक्कत भी आई ना, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 0.5 mm का आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा 0.5 से 0.8 mm के बीच में। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के वेरी हाई प्रिसिजन के लिए आप यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ऑटोमेटिक लेवल को आप यहां पर यूज करते हैं। इसमें लाइन ऑफ साइट को भी आपको मैन्युअली मैनेज नहीं करना है, यानी कि लाइन ऑफ साइट को आपको हॉरिजॉन्टल भी नहीं बनाना है, ये खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा सारा काम। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा ना एक और आता है, नोट के अंदर डाल के लिख लें, क्या पता शायद आपसे कहीं देखने को मिल जाए आप लोग, फिर आप लोग कहें कि सर ने बताया नहीं था, है ना, बताया तो मैंने सारा है ना। ठीक है, तो ये मान के चल रहे हैं, एक आपको डिजिटल ऑटो लेवल देखने को मिलेगा, एक आपको डिजिटल ऑटो लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिजिटल ऑटो लेवल देखो नोट के अंदर लिखना है बस, है ना इसको। ठीक है, तो ये डिजिटल ऑटो लेवल क्या होता है, आपका जो ऑटोमेटिक लेवल होता है, ऑटोमेटिक लेवल होता है प्लस ये इसके साथ साथ देखो ऑटोमेटिक लेवल तो होता ही होता है, लेकिन वहां पर है ना आपके पास रीडिंग पढ़ने का भी सिस्टम होता है आपके पास, है ना, साथ के साथ। अगर ऑटोमेटिक लेवल सिस्टम के अंदर देखो, इसके अंदर ऑटोमेटिक लेवल है ना, इसके अंदर अगर रीडिंग पढ़ने का सिस्टम भी अगर मैं डाल दूं, यानी कि प्लस कर दूं, मैं डिजिटल स्क्रीन कर दूंगा यहाँ पर, है ना, डिजिटल स्क्रीन कर दूं इसके अंदर, डिजिटल स्क्रीन। आप यहाँ पर ना गूगल करके देख लेना आप लोग, है ना, इसकी इमेज देख लेना, इमेज देख के आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि सर साथ के साथ ही देखो ऑटोमेटिक लेवल तो पढ़ लिया है, बस साथ के साथ आपने स्क्रीन और डाल दी, है ना, तो इसके अंदर डिजिटल स्क्रीन शोइंग रीडिंग और शो कर देता है बस, है ना, साथ के साथ ही रीडिंग भी शो कर देता है कि सर कितनी रीडिंग निकल के आई है ना आपके पास। तो ये काम कर देगा, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, डिजिटल ऑटो लेवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से आप यहां पर एक और लेवल के बारे में याद कर सकते हैं, जिसका नाम है आपके पास रिवर्सिबल लेवल, रिवर्सिबल लेवल। ठीक है, ये क्या होता है, अगर आपने डंपी लेवल प्लस वाई लेवल, इन दोनों के जो बेहतर फंक्शंस है ना, इन दोनों को मिला के अगर आपने नया लेवल बना दिया, देखो नोट पॉइंट के अंदर याद रखना है बस, ये दोनों के दोनों, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है होगी आपके पास। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे बता दिए मैंने आप लोगों को, ये दो नोट पॉइंट है, इनको ऐसे कैसे याद रखना है, डंपी लेवल प्लस वाई लेवल के जो बेटर फंक्शंस है ना, इन दोनों के कौन से फंक्शंस, इनके दोनों के जो गुड फंक्शंस हैं, बस इन दोनों गुड फंक्शंस को मिलाते हुए अगर यदि आप नया लेवल बना दो तो आपके पास कौन सा लेवल निकल के आ जाएगा, आपके पास रिवर्सिबल लेवल्स निकल के आ जाएंगे बस। ठीक है, इतना सा याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि डंपी लेवल का सबसे अच्छा फंक्शन क्या है, इधर एडजस्टमेंट आपने कर दिए, उसकी लाइफ आपके पास लंबी रहती है। ठीक है, तो सेम तरीके से वाई लेवल का क्या है सबसे अच्छा फंक्शन, कि सर आपके पास क्या हो जाता है कि सर आप यहां पर जल्दी से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इन दोनों को मिला के अगर आपने नया बना दिया तो आपके पास रिवर्सिबल लेवल आपके पास निकल के आ जाता है कुल मिला के। ठीक है, लेकिन इतना ही पूछा जाएगा इसके मामले में, तो इतनी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल देखो लेवल के अंदर इतना ही है ना, बाकी अभी सेशन में इतना ही, बाकी देखेंगे लेवलिंग स्टाफ को नेक्स्ट सेशन में। बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।